दोस्तों मैं एक बहुत ही मज़ेदार कहानी के लेकर आ गया हूँ। इस वीडियो में हम अस्कर नाम के एक बौने लड़के को देखेंगे जो अपनी प्यास मिटाने के लिए अपने ही नौकरानी से लेकर अपने पड़ोसियों तक को नहीं छोड़ता और उनको प्रेग्नेंट कर देता है। हम इस मूवी में अस्कर के बहुत सारे कारनामे के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के धमाकेदार वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मूवी की कहानी की शुरुआत में हम ऐना नाम की एक औरत को देखते हैं जो कि अपनी खेतों में काम कर रही थी। तभी वहां पर जोसेफ नाम का एक आदमी भागते हुए आता है। दरअसल उसका पीछा पुलिस कर रहा होता है। यहाँ पर जोसेफ ऐना से पुलिस से छुपने के लिए मदद मांगता है। तभी ऐना उसे अपने घाघरा के अंदर छुपा लेता है, लेकिन जोसेफ उस मौके का फायदा उठाने लगता है। वहीं वहां पर पुलिस आते हैं, लेकिन जोसेफ को वहां न देखकर वो लोग वहां से निकल जाते हैं। तभी पुलिस जाते ही जोसेफ बाहर आता है। अब जोसेफ के कारनामों के कारण ऐना और उनके बीच दोस्ती हो जाती है। उसके बाद ये दोनों एक दूसरे शहर में जाकर एक साथ रहने लगते हैं। लेकिन उसी बीच एक दिन जोसेफ को पुलिस वाले देख लेता है और वो लोग उसे अरेस्ट करने के लिए वहां पर आने लगते हैं। वहीं पुलिस उसे अरेस्ट करे उससे पहले ही जोसेफ पानी में कूदकर वहां से भाग जाता है। अब यहाँ से जोसेफ के बारे में बहुत सारी बातें फैलने लगता है। उस लोगों का कहना होता है कि वो पानी में डूबकर मर गया। तो वहीं कुछ लोग बोलते हैं कि वो यहाँ से भागकर अमेरिका चला गया है और वहाँ जाकर वो बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन हो गया, जिसके कारण वो वहाँ पर ऐश कर रहा है। वहीं इधर हम ऐना और उसकी बेटी एग्नेस को देखते हैं जो कि बाजार में सामान बेचकर अपना गुजारा कर रहा था। एग्नेस अपनी कजिन जैन से प्यार करती थी जो कि पुलिस पोस्ट ऑफिस में काम करता था। इसके अलावा ऐना भी अल्फ्रेड से प्यार करती थी जो कि एक जर्मन शेफ था और उन तीनों के मिक्स के कारण उसे अस्कर नाम के एक बच्चा पैदा होता है। वहीं अस्कर पैदा होने के बाद वो बहुत ही रोते रहता है और वो चुप ही नहीं होता। तब उसकी मॉम उसे कहती है कि उसके 3 साल के बाद वो उसे एक टिन ड्रम देगी। ये सुनने के बाद वो बच्चा रोना बंद कर देता है। वहीं 3 साल होने के बाद जब अस्कर अपने जन्मदिन पर लोगों को शराब पीते हुए डांस करते हुए देखता है तब वो डिसाइड करता है कि वो कभी भी बड़ा ही नहीं होगा और ये मोमेंट को वो हर दिन एंजॉय करते रहेंगे। और इसी काम को पूरा करने के लिए वो सीढ़ियों से कूद जाता है, जिसके बाद से अब अस्कर हमेशा 3 साल का ही रह जाता है और हमेशा वो अपने साथ ड्रम को भी अपने साथ रखे रहता है। जब भी कोई उसकी टूटी हुई ड्रम लेने की कोशिश करता तो वो बहुत ही तेज से चिल्लाता है, जिसकी वजह से वो कांच को फोड़ देता है। अब धीरे धीरे समय इसी तरह से गुजरता जाता है और अस्कर अब 6 साल का हो चुका था, लेकिन अस्कर का हाइट बढ़ ही नहीं रहा था और न ही वो अपने टूटे हुए ड्रम को अपने से अलग कर रहा था। जब भी कोई उसका ड्रम छीनने की कोशिश करता तो वो अपनी आवाज से कांच तोड़ देता था। अस्कर की इस पावर को देखकर सारे डॉक्टर्स भी हैरान थे, लेकिन उसके मॉम और उसके फैमिली को यह जानना था कि अस्कर बड़ा क्यों नहीं हो रहा है। तभी हम देखते हैं कि एग्नेस हर थर्सडे को अस्कर को लेकर शहर जाती थी और अस्कर को एक दुकान पर छोड़ देती थी। उसके बाद वो जैन के पास जाकर वो उसके साथ फिजिकल हो जाती थी। लेकिन एक दिन अस्कर को ये सारी बात मालूम चल जाता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता और इसी तरह से 12 साल बीत जाते हैं। अब यहाँ पर अस्कर 12 साल का हो चुका था। एक दिन अस्कर अपने मॉम डैड के साथ सर्कस देखने के लिए जाता है, जहाँ पर अस्कर के पेरेंट्स बोने लोगों को परफॉर्मेंस देखते हुए बोलता है कि शायद उसका बेटा बोना है, इसीलिए उसका हाइट नहीं बढ़ रहा है। अब सर्कस खत्म होने के बाद अस्कर डेबरा नाम की एक बोने से मिलता है जो कि अस्कर का टैलेंट यानी कि उसके चीखने से कांच फूटने का टैलेंट देखने के बाद उसे अपने सर्कस में काम करने के लिए ऑफर देता है। लेकिन तभी वहां पर अस्कर का पेरेंट्स आ जाता है और उसे अपने साथ वहां से लेकर चले जाते हैं। उसके कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि अस्कर की माँ अस्कर को जिस दुकान के पास छोड़कर जाया करती थी वो दुकानदार भी अब धीरे धीरे उसके मॉम से प्यार करने लगा था। वहां पर वो अस्कर के मॉम से बोलता है कि उसे अपने साथ वो लंदन लेकर जाएगा, लेकिन तभी उसके मॉम उसे मना कर देती है और वो वहां से चली जाती है। इसके कुछ वक्त के बाद उसके मॉम को मालूम चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और उसके पेट में जैन का बच्चा है। अब इस बात से वो बहुत ही परेशान हो जाती है, ये सोचकर कि जब उसके हस्बैंड को मालूम चलेगा तो वो उसके बारे में क्या सोचेगा। वो इस टेंशन से बहुत सारी मछलियां खा जाती है जो कि उसे मछलियां बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन उसके
उसके पति अल्फ्रेड को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी वाइफ में किसका बच्चा पल रहा है। दरअसल वो ऑस्कर के मॉम को हमेशा खुश देखना चाहता है, लेकिन ऑस्कर के मॉम को ऑस्कर के पैदा होने के बाद उसे कभी भी खुशी नहीं मिली, इसीलिए वो अपने इस बच्चे को पैदा करना नहीं चाहती है। और हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा मछलियाँ खाने की वजह से उसे फूड पॉइजनिंग हो जाती है और उसकी मौत हो जाती है। अब कुछ सालों के बाद हम लोग ऑस्कर को देखते हैं जो कि अपनी टूटी हुई ड्रम को ठीक करवाना चाहता है, और ये सब उस वक्त में हो रहा था जब जर्मनी पूरे पोलैंड पर हमला करके उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। वहीं पोस्ट ऑफिस में भी वहां पर पुलिस लोग जर्मनी पर हमला करने की तैयारी कर रहे थे। तभी वहां पर अचानक जर्मन उन पर हमला कर देता है, जहां पर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है जिनमें बहुत सारे लोग मर जाते हैं, जिनमें से एक जैन भी था। लेकिन ऑस्कर उस हमले में किसी तरह से बच जाता है और वो लोग वहां से भाग जाते हैं। इसके कुछ दिनों के बाद हम लोग देखते हैं कि अल्फ्रेड एक 16 साल की लड़की जिसका नाम मारिया था उसे अपनी दुकानों में काम करने के लिए रखता है। मारिया दुकान के साथ साथ ऑस्कर का भी अब ध्यान रखती थी, और हम देखते हैं कि धीरे धीरे ऑस्कर भी मारिया से अब प्यार करने लगा था। ऑस्कर का एज भी मारिया जितना ही था, लेकिन मारिया को इस पर यकीन ही नहीं था और ऑस्कर को वो अभी भी बच्चा मानती थी। वहीं जब एक रात अल्फ्रेड किसी काम से शहर से बाहर जाता है, तभी ऑस्कर मारिया के पास आ जाता है और वो चुपके से उसके कंबल के अंदर घुस जाता है और रात को वो उसके साथ फिजिकल होने लगता है। वहीं इस दौरान मारिया को बहुत ही अच्छा लगता है और इसीलिए वो ऑस्कर को नहीं रोकती, और अब इस तरह से धीरे धीरे ऑस्कर मारिया के बहुत ही करीब आ चुका था। लेकिन एक दिन ऑस्कर को मालूम चलता है कि मारिया का अफेयर अल्फ्रेड के साथ भी चल रहा है और मारिया अल्फ्रेड से बहुत ही प्यार करती है। लेकिन ऑस्कर को मालूम चलता है कि अल्फ्रेड सिर्फ उसका यूज कर रहा है। वहीं जब इस बात को मारिया को मालूम चलता है तो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और वो रोने लगती है। वहीं इसी मौके का फायदा उठाकर ऑस्कर उसके पास आता है और उसे संभालने लगता है, लेकिन मारिया उस वक्त बहुत ही गुस्से में थी और वो ऑस्कर को बोना कहकर उसके पीछे में एक लात मार देती है। अब कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि मारिया अल्फ्रेड के बच्चे की मां बनने वाली थी, लेकिन ऑस्कर उस बच्चे को मारना चाहता था, लेकिन मारिया ऐसा होने नहीं देती और कुछ दिनों के बाद मारिया एक लड़के को जन्म देती है। वहीं उस बच्चे को पाकर सभी लोग बहुत ही खुश थे। वहीं ऑस्कर को ऐसा लग रहा था कि ये बच्चा उसी का है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग ऑस्कर के दोस्त डेबरा को देखते हैं जो कि वर्ल्ड वार के दौरान आर्मी में वो बहुत ही बड़ा पोस्ट पर काम करने लगा था। फिर एक दिन उसे ऑस्कर मिलता है। वहां पर ऑस्कर को वो अपनी टीम में आने के लिए बोलता है, जिसे ऑस्कर भी मान जाता है। वहां पर ऑस्कर जानता है कि ये लोग पेरिस में परफॉर्म्स करने वाले हैं। तब ऑस्कर भी इन लोगों के साथ मिलकर सारे लोगों को अपना टैलेंट दिखाता है, जिससे वहां पर वो भी बहुत ही फेमस होने लगे थे। यहाँ पर ऑस्कर को उनके साथ काम करते हुए बहुत ही मजा आ रहा था और उसी दौरान उसकी टीम में से एक लड़की जिसका नाम रोजा बीता था, ऑस्कर को उसे प्यार हो जाता है। अब कई दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और अब ऑस्कर अपने नए दोस्तों के साथ बहुत ही खुश था। वो अपनी लाइफ को बहुत ही एंजॉय कर रहे थे, लेकिन एक दिन अचानक अमेरिकन्स को वहां पर हमला हो जाता है, जिस वजह से ऑस्कर की गर्लफ्रेंड रोजा इस हमले में मर जाती है। और अब इस हादसा के बाद ऑस्कर को वहां पर मन नहीं लग रहा था और वो अपने घर वापस आ जाता है। यहाँ आकर वो मारिया के 3 साल के बेटे को वो एक वैसा ही ड्रम गिफ्ट करता है जैसे कि उसे अपने 3 साल में वो ड्रम मिला था। लेकिन मारिया को ऑस्कर के यहाँ आने पर वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी, लेकिन अल्फ्रेड अपने बेटे को यहाँ आने से बहुत ही खुश था और वो अपने बेटे को उन लोगों से छुपा कर रखता था जो लोग ऑस्कर को हॉस्पिटल में ले जाकर उसका इलाज कराना चाहते थे, क्योंकि उन लोगों को लगता था कि ऑस्कर को इलाज कराने से उसकी हाइट बढ़ जाएगा। लेकिन अल्फ्रेड को ऐसा कभी भी नहीं लगता कि ऑस्कर आम लोगों से अलग है। वहीं शहर के हालत भी अब धीरे धीरे बिगड़ने लगते हैं। इसी डर के मारे अल्फ्रेड अपने पड़ोसी लीना और अपने बेटे ऑस्कर को बेसमेंट में छुपा कर रखता है। साथ ही अल्फ्रेड अपने नाजी होने के बाद भी सबसे छुपा रहा था, लेकिन अचानक एक दिन रशियन सिपाही उनके घर में घुस जाता है और वो अल्फ्रेड के सामने ही लीना के साथ जबरदस्ती
जबरदस्ती करने लगता है। वहीं अल्फ्रेड को नाजी सिपाही होने के बाद छुपाने के लिए ऑस्कर उसे एक चिन्ह देता है जिस पर नाजी होने के बाद लिखी हुई थी, लेकिन अल्फ्रेड उस चिन्ह को निगल लेता है। लेकिन इस दौरान वो चिन्ह जाकर अल्फ्रेड के गले में फंस जाता है और उसकी मौत वहीं पर हो जाती है। अब नेक्स्ट डे को हम मरी नाम के एक आदमी को अल्फ्रेड की दुकान पर आते हुए देखते हैं, जो कि अब उस दुकान का नया मालिक था। दुकान को अपने कब्जे में करने के बाद मरी अल्फ्रेड का फ्यूनरल कर देता है, क्योंकि वो हाल ही में अपनी पत्नी और बच्चे को खोया था और वो जानता था कि अपने को खोने से कैसा लगता है। अल्फ्रेड के मरने के बाद यहाँ पर ऑस्कर को समझ आ जाता है कि उसका अब इस दुनिया में कोई नहीं है। ऑस्कर यहाँ पर अब डिसाइड करता है कि अब वो बड़ा होगा, जिस कारण ऑस्कर अपने वो ड्रम को अल्फ्रेड के साथ दफना देता है। लेकिन तभी वहाँ पर कहीं से पत्थर आकर सीधा ऑस्कर के सर पर लग जाता है, जिस वजह से ऑस्कर वहीं पर बेहोश हो जाता है। वहीं ये सब देखकर वहाँ पर लोग डरने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक शख्स उन लोगों से बताता है कि ऑस्कर अब बड़ा होने लगा है। और हम मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि ऐना को छोड़कर बाकी सारे लोग शहर को छोड़कर जा रहे हैं, जहाँ पर ऑस्कर चिल्लाने को सोचता है ताकि वो भी उसे अपने साथ ले जा सके। लेकिन तभी उसे मालूम चलता है कि उसका चिल्लाने की पावर भी अब जा चुकी है और लास्ट में ऐना ही वहाँ पर रह जाती है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हुआ हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।